हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुपद के कुछ फार्मूला और कुछ उसके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि मैं चैप्टर्स को शुरू करूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो लाइक करें, क्योंकि मैं नित्य दिन नए नए टॉपिक के साथ वीडियो अपलोड करता हूं, जिससे कि 2022 में जो इस बार बच्चे परीक्षा देने वाले हैं उनको काफ़ी लाभ हो सके। स्पेशली तो मेरे वीडियो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है, हालांकि हिंदी मीडियम के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए ज़्यादातर ये चीज़ें काम करेंगी। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए मैं शुरू करता हूँ। देखिए, आज हम लोग का टॉपिक है द्विघात बहुपद। कौन सी बहुपद है जी? द्विघात बहुपद। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मैं जरा सा चेक कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, दिख रही है। अब देखिए, तो ये द्विघात बहुपद है और इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को इंग्लिश में करते हैं। इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें उसको पढ़ेंगे। देखिए, ये है हमारा px, क्योंकि ये सब चीज़ आपको पहले के वीडियो में बता चुके हैं। px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये बहुपद का क्या है? समान रूप है। ठीक है, इसको हम लोग व्यापक रूप भी कहते हैं। यहाँ से क्या होता है कि द्विघात बहुपद इसके शून्य कितने होंगे? तो इसके जो शून्यक है वो मान लिया गया कि शून्यक इसका क्या क्या है? देखो, अल्फा है और बीटा है शून्यक। ठीक है, यहाँ पे पहला जो होता है हमारा वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसको हम लोग शून्यकों का योगफल भी कहते हैं। दूसरा कंडीशन होता है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा, और बराबर होता है सी बाई ए। ठीक है, और इसमें एक चीज और है, उसको भी आप याद कर लेंगे कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बस हमारा द्विघात बहुपद में इतना सही कॉन्सेप्ट है और इसी में बच्चे को परेशानी होता है। देखिए, इसको ऐसे याद रखो आप कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ जो द्विघात बहुपद के शून्यक से जो हम इसका रूप निकालेंगे वो फार्मूला इस तरह से होगा। एक्स स्क्वायर चूंकि समान रूप में एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर रहा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद देखिए क्या आता है? एक्स आता है, तो एक्स है, इसके बाद एक्स नहीं है तो एक्स नहीं है। बट यहाँ पे माइनस है, तो याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो माइनस में है। इस कारण से अल्फा प्लस बीटा के आगे क्या लगा है? माइनस। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसके कारण यहाँ माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करके और बहुत सारे प्रश्नों को पूछेंगे। और इस तरह तो कितने बार आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं प्रश्न में, यानी परीक्षा जो है आपको बहुत नजदीक है। इसको देखते हुए मैंने कुछ ट्रिक भी अपनाया है, जिससे कि बच्चों को फार्मूला या कुछ टिप्स दिया जा सके, जिससे कि मैथ्स में अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर किया जा सके। तो चलिए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए जल्दी। तो चलिए दोस्तों, ये है हमारा प्रश्न पहला नंबर। तो ध्यान से देखिए, किसी बहुपद को ज्ञात करना है जिसका शून्य कितना और इतना है। ध्यान दीजिए, इसमें किसी बहुपद को बोला गया है। यहाँ पे एक्चुअली में क्वेश्चंस में आपको द्विघात बहुपद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। तो शून्यक है -3 और 2, इसका मतलब क्या हुआ पहले समझिए। शून्यक को अभी हमने लिखा कि अल्फा और क्या होता है दोस्तों? बीटा। यहाँ बोला कि बहुपद का शून्य कितना है? -3 एंड +2। अल्फा बराबर और बीटा बराबर लिख लिया। और वो जब लिखा जाता है तो हम यहाँ पे निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, जिसमें अल्फा के जगह हमारा कितना हो जाएगा? 2, और इस बीटा के जगह कितना हो जाएगा? -3। 2 में -3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? -1। फिर उसके बाद हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, और इसका क्या होगा? तो अल्फा के जगह 2, बीटा के जगह -3, गुना करेंगे -6। अब यहाँ बोला px निकालिए, तो हम px लिखेंगे और इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अभी हमने थोड़ा देर पहले ही आपको बताया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे हम कितना रखेंगे? -1। तो ये -1, बाहर में क्या है ब्रैकेट के? एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह कितना रखेंगे? प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो प्लस दे रखा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना? -6। ठीक है, अब देखिए लास्ट में माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +1 को दिखाओ तो भी सही, नहीं दिखाओ तो भी सही।
और ये प्लस माइनस बन गया माइनस, हो गया कितना -6। तो है ना आसान। चलिए इसी तरह के प्रश्नों को और आप अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर जरूर कर दें जो बच्चे इस बार परीक्षा देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी तरह पहले आपको राइट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। कभी कभी हमने इससे पहले बताया जिसमें आपको क्लियर किया था कि द्विघात बहुपद के शून्यक दिए होंगे, लेकिन तो वहाँ पे हम लोग योग और गुणनफल निकाला। योग गुणनफल कहने का मतलब कि अल्फा और बीटा दिया रहा, तो हमने उसमें अल्फा प्लस बीटा निकाला और अल्फा इंटू बीटा निकाला। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये देखिए योग और यहाँ पे गुणनफल, ये दोनों चीज़ दे रखा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन का लेवल और इजी हो जाता है और आपको एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं इस तरह का कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो योग का मतलब पहला नंबर पे -3, गुणनफल सेकंड देखिए -3 और 2 है। ठीक है, आप क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से लिख लोगे और पढ़ लोगे पहले। अब यहाँ से px इक्वल टू, px क्यों लिखा क्योंकि बोला बहुपद निकालने के लिए आप px ही लिख लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो जी देखो, एक्स स्क्वायर माइनस इस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना हो जाएगा जी, देखो -3 और ये क्या है x। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना है देख लो +2, ये राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह के प्रश्नों को और हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको पहले अच्छे से राइट डाउन कर दीजिए, और अगर किसी तरह की दिक्कत आ रही हो प्रश्न को समझने में तो अपनी समस्या को कमेंट के जरिए बताएं। मैं इसके लिए और आसान सेशन करूंगा और ऐसा मैं कुछ जरूर करूंगा जिससे कि आपको समस्या ना हो। तो अपनी समस्या जो भी दिक्कत हो, साउंड में प्रॉब्लम हो रही हो या आपको वीडियो साफ नहीं दिख रही हो, या फिर आपको हो सकता है कि मैं फास्ट समझा रहा हूँ, या हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा टफ लेवल समझा रहा हूँ जो आपको समझ में ना आए, तो कुछ भी ऐसी समस्या हो तो आप हमें बेहिचक बताएं, बस कमेंट के जरिए अभी बताएं, मैं उसका समाधान तुरंत नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो चलिए अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। चलिए तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को लिए हैं और इस क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जैसे कि आप क्वेश्चन बैंक को जब सॉल्व करेंगे तो आपको 2013, 2015 और उसके बाद भी क्वेश्चन को देखने को आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का, और ये परीक्षा में हर बार आते हैं, इस बार भी आएंगे, इस तरह के प्रश्न रहते हैं। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, तो चलिए इसको समझते हैं पहले। देखिए अल्फा बीटा शून्यक है और ये जो बहुपद है, कौन सी बहुपद है, घात तो है, द्विघात होगा। तो बहुपद जो है x² + 2x प्लस क्या है 1। ठीक है, इसको मैंने px मान लिया, हालांकि MCQ है बट भी मैं समझाने के लिए मान रहा हूँ। px = x² + 2x + 1 शून्यक है अल्फा बीटा, तो 1/α + 1/बीटा पूछ रहा है आपसे। देखिए 1/α + 1/बीटा, इसके जो सॉल्व की एलसीएम लेके सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन यहाँ से आप हो सके तो डायरेक्ट याद रखिए फार्मूला। इसका एक फार्मूला होता है -b/c। अगर मन में प्रश्न है कि ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, तो देखिए इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। एलसीएम लोगे तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये बीटा यहाँ चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है, देखो -b/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा c/a। अब देखो a से ये कट जाएगा तो -b/ क्या हो जाएगा जी c। ठीक है, तो इस तरह से वो वैल्यू निकलता है -b/c। तो आप इतना ना कैलकुलेट करके अगर डायरेक्ट याद रख सके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि एक नंबर में सवाल पूछे जाते हैं। तो -b/c हमने याद है तो बस वैल्यू देखना है, बस पटक देना है आंसर को। देखो कैसे, इसके आगे क्वेश्चन में ये मतलब 1 होता है, और देखो ये पहला वैल्यू a का होता है, सेकंड वैल्यू b और थर्ड वैल्यू c, आगे चलते रहता है, बट आगे है ही नहीं क्योंकि द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पे देखो b का वैल्यू कितना मिला जी 2, लेकिन यहाँ क्या लगे माइनस, तो -2 हो गया। c की जगह कितना मिला जी 1, तो नीचे में 1 दिखाना जरूरी नहीं होता है, तो आंसर कितना हो गया -2। देखो यहाँ पे प्रश्न जो होता है इस तरह के आपको प्रश्न आएंगे, लेकिन हर बार थोड़ा थोड़ा चेंजेस किया जाता है। तो देखिए चेंज क्या किया जाता है, जो 1/α + 1/बीटा है इस जगह पे आपको दिया जा सकता है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, या अदरवाइज। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम इस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं। तो देखिए अगर ये बोल दिया या ये बोल दिया तो कैसे निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है। ठीक है, अब देखिए जब ये -b/a होता है तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, देखो 2 है, तो -2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, और नीचे a का वैल्यू कितना है 1 है। ठीक है, इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा सभी का। तो हमारे लिए हर बार एक ही चीज़ कॉमन आ रही है
कि हमें हर हाल में फार्मूले तो याद करना पड़ेगा। अगर फार्मूले याद है तो मैं इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके परीक्षा की तैयारी करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और इसके आगे मैं जो बहुपद के बाद का जो चैप्टर्स है उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको लेकर आऊँगा। और अगर आपको इसमें किसी तरह की और प्रश्न पूछना हो तो उससे पहले आप जो बहुपद का मेरा एक और वीडियो है उसको समझ ले। उसमें बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार कितने हैं, छोटे छोटे चीज़ों को मैंने कवर किया है, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर आपको समस्या रह जाती है तो आप कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।